गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2021-22 में जो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड, खान और खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो खान और खनिज है उस पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया फ्रेंड? नई दिल्ली में किया गया। इसके मुख्य अतिथि अमित शाह, जो अभी हमारे वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी, वो थे। तो ध्यान देंगे फ्रेंड, खान और खनिज का छठा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये भारत का पहला था। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ठीक है फ्रेंड, एनिमल के हेल्थ के लिए एक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वो भी कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा इसको आयोजित किया गया। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 में किया गया है फ्रेंड। 2022 वाला जो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट है फ्रेंड, ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा किया गया। 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए रोड मैप पे चर्चा हुई है। देखिए फ्रेंड, जो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट है 2022 का, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी, जो अभी हमारे वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने किया है। और 2070 तक जो हम लोग को कार्बन न्यूट्रल बनाना है अपने देश को, उसके रोड मैप पे उसके लिए कैसे कैसे योजनाएं बनेंगी, इस पे चर्चा की गई है। उसके बाद पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये फर्स्ट है। ये पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन ये मुंबई में हुआ है फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, क्रूज सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। इसका उद्देश्य भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना है। देखिए फ्रेंड, 41वां हुनर हाट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो 41 नंबर का हुनर हाट है ना, ये मई 2022 में हुआ है। ये आगरा में हुआ है। ध्यान देंगे फ्रेंड, 41वां हुनर हाट आगरा में हुआ है। इसमें विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर अपने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाते हैं। तो 41वां हुनर हाट जो कि मई 2022 में हुआ है, आगरा में हुआ है। और 40वां हुनर हाट जो कि उससे एक मंथ पहले हुआ था, ये मुंबई में हुआ। तो देखिए फ्रेंड, 40वां वाला मुंबई में हुआ था और 41वां वाला आगरा में। 40 मुंबई, 41 आगरा, 40 मुंबई, 41 आगरा हुनर हाट। ध्यान देंगे दोस्तों। उसके बाद चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, ये बैंगलोर में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। विंग्स इंडिया 2022, विंग्स इंडिया 2022 हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद तेलंगाना में इसका किया गया फ्रेंड, विंग्स इंडिया का। इसका थीम क्या था? इंडिया एट द रेट ऑफ 75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। उद्देश्य क्या है? व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान देंगे फ्रेंड, विंग्स इंडिया 2022 जो कि मार्च 2022 में आयोजित किया गया। कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। और इसकी थीम याद रखिएगा विंग्स इंडिया की, इंडिया एट द रेट ऑफ 75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, विंग्स इंडिया 2022 जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हुआ, इसकी थीम है इंडिया एट द रेट ऑफ 75। उसके बाद खादी देश निवेश शिखर सम्मेलन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है जम्मू एवं कश्मीर में निवेश को बढ़ाना तथा साथ ही साथ पर्यटन का भी विकास करना। टेक कॉन्क्लेव, टेक कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित की गई है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टेक कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम है डिजिटल सरकार के लिए अपनी अगली पीढ़ी की तकनीक। इसका उद्देश्य है शासन में औद्योगिकी को बढ़ावा देना। टेक इनक्लेव कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? नई दिल्ली में। थीम क्या है? डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, युवा सांसद महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव जो है ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को अपने देश के लिए विचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है। उसके बाद इंडिया ग्लोबल फोरम, इंडिया ग्लोबल फोरम जो है ये बैंगलोर में आयोजन किया गया। ये फोरम भारत में स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, हर साल आप सबको पता होगा फरीदाबाद हरियाणा में होता है। ये 35वां नंबर का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला था। इस वर्ष इसका साझेदार देश उज्बेकिस्तान था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा।
जो इस बार 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में। इसका साझेदार देश कौन था? उज्बेकिस्तान था। और थीम स्टेट कौन सा था? जम्मू कश्मीर था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, थीम स्टेट जम्मू कश्मीर था और साझेदार देश उज्बेकिस्तान था। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होता है ना, इंडिया साइंस कांग्रेस, ये 108वां संस्करण था इसका, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है फ्रेंड? पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद है छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार जो था धर्मधम सम्मेलन का छठा संस्करण था। कौन सा नंबर का? छठा संस्करण था दोस्तों। नवंबर 2021 में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर। कहाँ पे आयोजन किया गया फ्रेंड? राजगीर, नालंदा में किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया फ्रेंड, राजगीर में। और ये संस्करण था, 6th एडिशन था धर्मधम सम्मेलन का। इसकी थीम क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्मधम परंपराएं। उद्घाटन इसका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। थीम थी कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्मधम की परंपराएं। और कहाँ पे आयोजन किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया। और छठा नंबर का अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन था ये। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। उसके बाद है राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। रायसीना डायलॉग सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट। रायसीना डायलॉग सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे? रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सेन। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन ई में पूछा जा सकता है कि रायसीना डायलॉग सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित की गई है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो दो ऑप्शन है फ्रेंड, दो आंसर है। रवांडा के राष्ट्रपति कौन है? तो पॉल कागमे, रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे तथा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, रवांडा के राष्ट्रपति कौन है? पॉल कागमे। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सेन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल। उसके बाद आयुर्वेद पर्व कहाँ मनाया गया फ्रेंड? भुवनेश्वर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर में मनाया गया। आयोजन इसका आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। सरस आजीविका मेला जो है नोएडा में लगाया गया। आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में बनाया गया। उत्तर भारत समेत देश की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया इसमें। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।